हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आजकल जो है ना वो मैं अपनी एंगेजमेंट शॉपिंग के व्लॉग्स जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने एक व्लॉग शेयर किया है जिसमें मैंने इचरा मार्केट से कुछ शॉपिंग की थी। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं, या जो है वो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जो है उसके थ्रू भी वो व्लॉग देख सकते हैं। तो जी आज हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कुछ मैक्सीज़ वगैरह, और वैसे ही रैंडम गुजर रहे थे यहाँ से तो नज़र पड़ी शॉप पे, और हम लोग यहाँ आए। यहाँ पे इतनी मज़े मज़े की मैक्सीज़ थी, बहुत ज़्यादा फ्रॉक टाइप मैक्सी, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, रीज़नेबल प्राइस में थी सारी। तो यहाँ से हमने एक मैक्सी बाय की थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल व्लॉग के लास्ट में घर जाके। तो आप फुल व्लॉग देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो जी अब हम आ गए थे जी बानो बाज़ार के बिल्कुल स्टार्ट में। ठीक है, शुरू में यहाँ पे भी एक एक्सटेंशन की शॉप है, यहाँ से हमने ली थी जो आम एक्सटेंशंस मिलती हैं। वो इन्होंने हमें 1200 की बताई थी, बट बारगेनिंग के बाद हमें 700 की दे दी थी। मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में भी एक एक्सटेंशन दिखाई थी, वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी। उस पर जो है ना वो कर्ल्स भी कर सकते हैं आप, क्रिम्पिंग भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी टूल्स हैं ना आप उन पर यूज़ कर सकते हैं। हीट वो जो है ना वो बियर कर लेगी वो एक्सटेंशन। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा था, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं की, तो मैंने सोचा था कि इस पे जो है ना वो ट्राई करते हैं थोड़ा सा। जो है ना सारे एक्सपेरिमेंट इस वाली एक्सटेंशन पे करेंगे। इस पे आप जो है ना वो कोई भी आयरन रॉड, कोई भी कर्लर यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ ऐसे हेयर स्टाइलिंग के लिए थे, मुझे हेयर स्टाइल सीखने थे, तो इस वजह से जो है ना वो मैंने एक्सटेंशन बाय की थी। और जी ये देखें, ये थी कि आपने जूड़ा करके उसके गिर्द लपेट लें तो आपका रेडीमेड जूड़ा तैयार है। छोटा जूड़ा करके इसके पीछे कैचर लगा हुआ था, ठीक है, वो भी आप जो है इसको अपने जूड़े पे लगा सकते हैं। तो आपको स्टाइलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका फैंसी सा जो है ना वो जूड़ा बन जाएगा। ये देखें, इससे पूरा कैचर था, बट मुझे ये चीज़ें बाय नहीं करनी थी, तो मैंने सिर्फ ये एक ली थी। ये देखें, ये भी आपको जूड़ा बना के दिखाते हैं कि इससे कैसे आप जूड़े के ऊपर जो है ना वो कर सकते हैं। ये देखें, जूड़ा है, उसके ऊपर आपने इसको लपेट लेना है बस। तो ये देखें आपका हेयर स्टाइल कितना अच्छा और प्यारा सा, चुटकियों में, सेकंड्स में हेयर स्टाइल तैयार हो जाएगा। आजकल ना मुझे बहुत शौक चढ़ा हुआ है, तो मैंने क्रिम्पर भी बाय किया है इस तरह का कि मैं ना हेयर स्टाइलिंग सीखूं। तो जी ये बाय करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर ज्वेलरी शॉप पे। कुछ ज्वेलरी भी बाय करनी थी, छोटी को अपने ड्रेस के साथ बाय करनी थी, और वैसे भी हम लोग जो है ना विज़िट कर रहे थे, और कुछ ज्वेलरी मुझे भी बाय करनी थी। अच्छा जी, तो ये जो झूमर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये झूमर जो है वो 1200 से स्टार्ट हो रहे थे, मतलब कि 1200 सबसे जो है ना लो प्राइस थी, उस 1200 से शुरू होकर आपको 3500 का, 2500 का, 4000 का झूमर भी मिल रहा था। बट हम यहाँ पे देख रहे थे झुमकियाँ। मेरी छोटी सिस्टर जो है उसने अपने ड्रेस के साथ मैच करनी थी झुमकियाँ। और ये जितने भी सेट आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी स्टार्टिंग प्राइस, हमने डिफरेंट सेट की प्राइस पूछी थी, तो सारे ही 5000 से शुरू हो रहे थे और 5000 से ऊपर ही जा रहे थे, कोई नीचे नहीं आ रहे थे। ज्वेलरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, हर तरह की ज्वेलरी यहाँ पे अवेलेबल थी। अच्छा जी, तो ज्वेलरी वाला सेक्शन ख़त्म करने के बाद भी ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग डन हो गई थी, बट हमें लेनी थी बास्केट्स, और जो जिसमें गिफ्ट्स वगैरह पैक करने होते हैं वो वाली बास्केट। तो उससे पहले हम लोगों को इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि हमने सोचा कि क्या खाएं ना, तो ये भुट्टे वाला था वहाँ पे, तो हमने कहा हम लोग जो है वो एक भुट्टा ही जो है ना वो बाय करके खा लेते हैं, क्योंकि
जब हम लोग इसके पास से गुजरे तो इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी ना, तो फिर हमने यही बाय कर लिया। तो जी वहाँ से मैंने तो अपने लिए ज्वेलरी बाय कर ली थी, लेकिन जो छोटी थी उसको वहाँ से कोई भी झुमके पसंद नहीं आ रही थी, और जो उसको पसंद आ रही थी वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कि मतलब सिर्फ झुमकी सेट और 1500 का 2000 का, क्यों? क्योंकि वो कहते कि डिज़ाइनर हैं ये वो। तो उसके बाद हम लोग एक और ज्वेलरी शॉप पे आए थे, यहाँ से जो है ना फाइनली उसको अपने इयररिंग्स जो हैं वो पसंद आ गए थे, वो भी मैं आपको ब्लॉग के लास्ट पे दिखाऊंगी। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी रिंग्स थी और हर तरह की ज्वेलरी यहाँ भी मौजूद थी। और हम जैसे ही बाज़ार में से गुजर रहे थे तो वहाँ पे मुझे दिख गया था वो जो आलू चने बेच रहे होते हैं ना, वो। तो मुझे आलू चने कहीं पे दिख जाए मैं तो वो ज़रूर खाती, तो ये मेरे फेवरेट हैं। मुझे सब मना करते हैं कि मत खाया करो, बट मैं तो ये ज़रूर, हर बाज़ार में ऑलमोस्ट ये होते हैं, तो ये मुझे बहुत मेरे फेवरेट है, तो ये मैं खाती हूँ जी। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे, ये जो शॉप्स होती है ना जहाँ पे आपको सारा शादी का सामान, मेहंदी का सामान ये सब मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ से बास्केट्स बाय करने थे जिसमें इंगेजमेंट के गिफ्ट्स रख के जो है ना वो हमने गिफ्ट करने थे। तो यहाँ से हम लोग वो देख रहे थे, ये बास्केट्स हमें पसंद आ रही थी, हमें चाहिए थी ये वाली बास्केट फुल साइज़ में, जो मतलब जो उसका सबसे बड़ा साइज़ होता है ना वो, और सबसे बड़ा साइज़ जो था वो 1000 की बास्केट बता रहे थे। बट हम लोगों ने काफ़ी शॉप्स घूमी, प्राइसेस का कंपैरिजन किया, अगर जो रेट्स वगैरह हमें बता रहे थे उनका कंपैरिजन करने के बाद हमने फुल साइज़ बास्केट ही बाय की थी, 2 बाय की थी। तो हमने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग के बाद, मतलब आपको यकीन नहीं आएगा, हमने एक बास्केट 600 में बाय की, यानी कि 1200 की 2 बास्केट्स। और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो बास्केट से बाय की थी, और फिर हमने अपनी मर्ज़ी के ऊपर नेट लगवाई थी, वो नेट भी उसी प्राइस में इंक्लूड थी। और उसके बाद जो ये मैं जब तक वो बास्केट बना रहे थे तो मैंने कहा मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो बाकी चीज़ें देखिए, माशाल्लाह भी बाय किए थे हम लोगों ने 2। और ये ग्लासेस हैं, ये मैं छोटे को दिखा रही थी कि ना ये तुम देख लो सारी चीज़ें ना। और उसके बाद यहाँ पे प्लेट्स, हर तरह का सामान आपको मिल सकता था। तो जी हमने 2 बास्केट्स बाय की। हमने रेड कलर की जो है ना नेट लगवाई थी, उस पर टोटल रेड, हमें कॉम्बिनेशन में नहीं चाहिए थी। और वो लगवाने के बाद हम लोग जो है वो चल पड़े थे। और रास्ते में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मतलब बेहोश हो जाओ, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो हम लोग यहाँ पे पी रहे थे रो गन्ने की, कहते हैं कि गर्मियों में बहुत अच्छी होती है, मतलब गर्मी ख़त्म हो जाती है ना आपकी, तो ये हम लोग रो पी रहे थे। तो जी उसके बाद हम लोग फाइनली घर पहुँचे। तो जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, हमने तो रास्ते में काफ़ी कुछ खा लिया था, मैंने तो आलू चने भी खा लिए थे, भुट्टा भी खा लिया था, रो भी पी ली थी। बट अम्मी के लिए बनाना था खाना आजकल, वो कह रही थी कि मुझे अरवी बैंगन बना के दो, तो हमने जल्दी जल्दी से जो है ना वो फटाफट अरवी बैंगन बनाया। और उसके बाद मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग, लेकिन उससे पहले मैंने कहा चलो ये छोटा सा क्लिप भी जो है ना वो उसमें मैं ऐड कर देती हूँ वीडियो में। तो जी अब सब काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और मैं अब आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग जो मैंने बाय की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैक्सी। इसको हम लोग ना घर पे लाके, मैं तो बना रही थी हंडिया वगैरह, रोटी वगैरह, तो इसको कोई ना मतलब सब बारी बारी देख चुके थे। तो उसके बाद अब आप लोगों की बारी आई है आप लोगों को दिखाने की। तो जी ये थी मैक्सी जो मैंने बाय की थी। ये देखें ये वाला कलर है, और ये फुल लोडेड है काम से, मतलब पता नहीं इसको जरी का काम कहते हैं क्या कहते हैं। मुझे तो कलर पसंद आया था और इसका काम पसंद आया था, नीचे जो फ्लेयर पे हुआ है, तो मैंने इसलिए बाय कर ली। ये फ्रॉक टाइप मैक्सी है, ये देखें इसके फ्लेयर पे काम हुआ है, आपको बिल्कुल भी कपड़ा नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा कोई ना कोई अब इतने इवेंट और फंक्शंस तो आने ही हैं तो पहन लेते हैं ना। इसकी मैं आपको बैक साइड दिखाती हूँ, ये देखें बहुत मज़े की थी। और ये वैसे उन्होंने हमें 13,000 की बताई थी, बट बारगेनिंग तो हमारा वो है ना फरीज़ा कौमी, तो बहुत बारगेनिंग करने के बाद ये मिली थी 10,500 की, क्योंकि इतनी अच्छी फिनिशिंग थी, बहुत अच्छी फिनिशिंग थी। ये दुपट्टा है और दुपट्टे के पल्लू जो थे ना चारों, उस पर भी काम हुआ था, और ये बिल्कुल सॉफ्ट नेट वाला दुपट्टा था, और गेंजा वो जो हार्ड नेट होती है ना जो अकड़ा, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। और इसके साथ जो है वो उन्होंने ये टाइट्स भी दी थी नीचे वेयर करने के लिए ना।
तो मतलब बहुत अच्छा ये था, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी काम के ऊपर। जो भी काम मैं फुल दिखाती हूँ आपको, उस एंगल से जो है ना वो फुल दिखाई नहीं जा रही थी। ये देखिए बैक से और फ्रंट से बिल्कुल सेम काम है, ज़रा सा भी डिफरेंट नहीं है। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ जो छोटी नी झुमकी, अपनी ज्वेलरी जो है ना वो मैं आपको अपनी ज्वेलरी, वेडिंग ज्वेलरी वाली जो व्लॉग होगा ना उसमें दिखाऊंगी। तो ये छोटी की ज्वेलरी थी जो उसने झुमकियाँ बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के बाद उसको पसंद आई थी, और ये हमें मिले थे 300 के। इन्होंने प्राइस कम ही नहीं की थी, ऊपर टैग पे लगाया हुआ था 300। तो इस वजह से जो है ना ये हमें 300 की ही मिली थी। तो जो उसके बाद मैंने एक चीज़ और बाय की थी, वो थे जो प्रॉप्स होते हैं ना जो आप इंगेजमेंट वगैरह पे या वेडिंग पे यूज़ करते हैं वो। अच्छा ये एक्सटेंशंस भी देख लें, ये मैं घर आके ना ये जूड़े पे लपेट के और वैसे देख रही थी कि कैसे लग रहे हैं। तो जी ये हैं जी प्रॉप्स, और जो मैंने बाय किए थे इंगेजमेंट के लिए। और इसमें से मैं निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें ना वो वेडिंग के से रिलेटेड भी कुछ प्रॉप्स थे, तो मैंने सोचा मैं उनको अलग कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये था कि ये केक वगैरह पे लगाने के लिए, या वैसे ही आप इसके साथ पिक्चर बना सकते हैं। तो ये प्रॉप मैंने बाय किया था और ये हमें मिला था 45 रुपीज़ का। रीज़नेबल था, मतलब सही था। आप एक दफ़ा प्रॉप यूज़ कर लो, जितनी मंगनियाँ आए ना आपकी फैमिली में, जितनी शादियाँ आए आप सब पे यूज़ कर सकते हो अगर ख़राब नहीं होते तो इन प्रॉप्स से ना मैं ब्राइड्स वाले जो प्रॉप्स मुझे लग रहे थे ना वो मैं अलग कर रही थी, और जो इंगेजमेंट पे हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉप्स वो अलग कर रही थी। सिर्फ 3-4 प्रॉप्स ऐसे थे जो हम इंगेजमेंट पे यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने उनको अलग कर लिया था। अच्छा इसका भी मैंने सोचा मैं ब्राइड टू बी उतार दूँगी, और ये जो ग्लासेस बने हुए थे ना मुझे बड़े पसंद आए थे, तो मैंने कहा ये यूज़ कर लेंगे। तो अब मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो आपको बाकी सारे प्रॉप्स दिखाती हूँ। इतना टाइम नहीं था, वरना मैंने ये घर पे ही जो है ना वो बना लेने थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा था इससे ना एक और प्रॉप बनाएंगे, उस पर लिखेंगे मुझ नहीं तो कुछ नहीं। तो इस वजह से ये है, देख लें आप सारे प्रॉप्स, ये भी अच्छा था। लेकिन पता है एंड टाइम पे क्या हुआ कि हमें ये प्रॉप्स यूज़ करना याद ही नहीं रहे, ये वैसे ही शॉपिंग बैग में ही रह गए थे, और ये अभी भी पड़े हमें। अच्छा जी, तो ये था ऑलमोस्ट आज का व्लॉग। आपने जो है वो व्लॉग फुल देखा, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको शॉपिंग कैसी लगी, और कोई ऐसी जगह जो आप लोग जानते हो। अभी ना मैंने सिर्फ स्टार्ट किया एक्चुअली शॉपिंग ना, तो बस मैं अभी मुझे इतना ज़्यादा मार्केट का पता नहीं है, तो इस वजह से मैं किसी ना किसी के साथ जाती हूँ कि अभी चलो जो चीज़ें अभी शॉप्स का पता चल रहा है, मार्केट्स का पता चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं उसका पता चल रहा है, ताकि जो अगली शॉपिंग होगी निकाह की जो या शादी पे, वो जो है ना वो इजी होगी। तो वो भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।